अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल की हमारा पार्ट नंबर ये 22 है। यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ से हम फिर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला बता रहे हैं कि जिसकी एक आदत मुकर्रर न हो, जैसे मानो उसकी कोई आदत मुकर्रर है, ये नहीं है, कभी 4 दिन आए, कभी 5 दिन आए, आगे वही बता रहे हैं। मसलन 6 दिन हैज़ के हों और कभी 7 दिन। अब जो खून आया तो बंद होता ही नहीं, तो उसके लिए नमाज रोज़े के हक़ में कम मुद्दत यानी 6 दिन हैज़ के करार दिए जाएंगे और 7वें दिन रोज़ नहा कर नमाज पढ़े और रोज़ा रखे जबकि रमज़ान हो, मगर 7 दिन पूरे होने के बाद फिर नहाने का हुक्म है और 7वें दिन जो फ़र्ज़ रोज़ा रखा है उसकी कज़ा करे और मुद्दत गुज़रने या शोहर के पास रहने के बारे में ज़्यादा मुद्दत यानी 7 दिन हैज़ के माने जाएंगे, यानी 7वें दिन उससे कुर्बत जायज़ नहीं। देखिए कहने का इनका मकसद ये है कि जिस औरत को एक आदत मुकर्रर नहीं थी, मान के चलिए कभी उसको 6 दिन आया है, ठीक है, मसलन बता रहे हैं कि 6 दिन हैज़ के हों और कभी 7 दिन, तो अब बता रहे हैं कि अब जो खून आया तो वो बंद होता ही नहीं, तो उसके लिए क्या है, तो बता रहे हैं कि उसके लिए नमाज रोज़े के हक़ में कम मुद्दत है, यानी जो नमाज और रोज़े की जो मुद्दत है वो 6 दिन मान लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी औरत को 6 दिन आता है, कभी 7 दिन आता है, तो वही कह रहे हैं अगर किसी को 6 दिन या फिर 7 दिन आता है तो क्या करेंगे, 6 दिन है इसके मान लेंगे, ठीक, और उसके बाद से 7वें दिन क्या करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और रोज़ा भी रखेंगे। अब आगे बता रहे हैं कि ना जो 7वें दिन जो नमाज रोज़ा पढ़े हैं तो अब फिर क्या करें, जब 8वां दिन आएगा तो इस 7वें दिन रोज़े की हम कज़ा कर लेंगे एक दिन की, इसलिए कि हो सकता है कि ये 7वां दिन भी आया हो है, तो वैसे ही मतलब उसकी तकमील करने के लिए मतलब ये गुमान करके हो सकता है कहीं 7वां दिन भी आया हो, हमको नहीं हमारे इल्म में नहीं हो, तो इसलिए कह रहे हैं कि 7वें दिन क्या करेंगे कि कज़ा भी करेंगे और उस दिन की जो नमाज़ पढ़े हैं उसकी भी कज़ा करेंगे, और जो 7वें दिन है ना उस दिन शोहर से मुलाकात रात में उससे हम बिस्तरी वगैरह सोहबत वगैरह नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर हो सकता है कि अगर 7वें दिन भी अगर हैज़ का दिन हो तो उस दिन औरत का मर्द के साथ सोना ये हराम है। नॉर्मल सोना मुराद मैं नहीं लिया हूँ, इसमें यह कि शोहर का अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के माने में ये मुराद लिया गया है। अगर किसी को 1-2 दिन खून आकर बंद हो गया और शुरू हुए 10 दिन पूरे न हुए थे कि फिर खून आया और 10वें दिन बंद हो गया, तो ये 10 दिन हैज़ के हैं, और अगर 10 दिन के बाद भी जारी रहा तो 2 सूरतें हैं। अगर पहले की आदत मालूम है तो आदत के दिनों में हैज़, बाकी इस्तिहादा। जैसे मान के चलिए अगर उसको 4 दिन का आदत थी तो उसको क्या हुआ कि 6 दिन आया, फिर लगता 10 दिन आया, 11 दिन भी आ गया, तो अगर 11 दिन आ गया है तो 4 दिन जो है उसका मान, उसकी आदत अगर 4 दिन है तो 4 दिन हैज़, और उसके बाद से जो 7 दिन है तो 7 दिन इस्तिहाजा का मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी आदत अगर 4 दिन की थी और उसके बाद से 10 दिन आकर उसी दिन बंद हो गया, यानी 10वें दिन बंद हो गया, तो अब ये मान लेंगे ना कि उसकी आदत बदल गई है और 10 दिन वो हैज़ के माने जाएंगे। और अगर पहले की आदत मालूम नहीं तो 10 दिन हैज़ के, बाकी इस्तिहाजा के। जैसे कह रहे हैं मान लीजिए उसको मालूम ही नहीं है कितना दिन आता है कि कितना दिन नहीं आता है, भूल गए, तो बाकी 10 दिन इस्तिहाजा के मान लिए जाएंगे। मसला बता रहे हैं कि किसी की आदत थी कि फ़ला तारीख में हैज़ हो, अब उससे 1 दिन पहले खून आकर बंद हो गया, फिर 10 दिन तक नहीं आया और 11वें दिन फिर आ गया, तो खून न आने के जो ये 10 दिन हैं उनमें से अपनी आदत के दिनों के बराबर हैज़ करार दे, और अगर तारीख़ तो मुकर्रर थी मगर हैज़ के दिन मुअय्यन न थे तो ये 10 दिन खून न आने के हैज़ के हैं। मसला बता रहे हैं कि जिस औरत को 3 दिन से कम आकर खून बंद हो गया और 15 दिन पूरे न हुए थे कि फिर आ गया, तो पहली मर्तबा जब से खून आना शुरू हुआ है हैज़ है। अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार करे, वरना शुरू से 10 दिन तक हैज़ और पिछली मर्तबा का इस्तिहाज़ा है। जैसे बता रहे हैं ये कि कम से, जैसे आप बता रहे हैं कि जिस औरत को 3 दिन से कम
आकर खून बंद हो गया और 15 दिन पूरे न हुए थे कि फिर आ गया। तो पहली मर्तबा जब से खून आना शुरू हुआ है, जैसे मान लीजिए जो शुरुआत में जो आना शुरू हुआ है तो हैज़ है। अब अगर उसकी कोई आदत है, जैसे मान लीजिए उसकी 4 दिन की या 5 दिन की अगर आदत थी तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार करें। जैसे 4 दिन मान के चलिए, 4 दिन उसको मान लेंगे, वरना अगर मान लीजिए उसकी आदत नहीं थी, उसकी कोई आदत नहीं थी, तो कह रहे हैं कि वो अगर उसकी कोई आदत नहीं थी तो शुरू से 10 दिन तक हैज़ और फिर पिछली मर्तबा का इस्तेहाज़ा। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 दिन तक का हैज़ के मान लेंगे और 1 से लेकर के 14 जो दिन आ रहा है आगे, जो 14वां दिन जो आया है वो इस्तेहाज़ा का मान लेंगे, बाकी पहले वाले को हैज़ के मान लेंगे। आगे मसला बता रहे हैं कि किसी को पूरे 3 दिन रात खून आकर बंद हो गया और उसकी आदत उससे ज़्यादा की थी। मान लीजिए 3 दिन आगे बंद हो गया, उसकी आदत 5 दिन या 4 दिन की थी। फिर 3 दिन रात के बाद सफ़ेद रुतूबत आदत के दिनों तक आती रही, तो उसके लिए सिर्फ वही 3 दिन रात हैज़ के हैं और कहा जाएगा कि आदत बदल गई। जैसे मान लीजिए 4 दिन या 5 दिन की थी और मान के चलिए तो 3 दिन लगातार आकर बंद हो गया, बाद में जैसे मान चौथे दिन या 5वें दिन अगर सफ़ेद रुतूबत अगर आ रही है, जो सफ़ेद पानी अगर आ रहा है, तो ये हैज़ नहीं मानेंगे और मान लेंगे कि उसकी आदत बदल गई है और वो 3 दिन उसकी आदत हो जाएगी। आगे मसला बताया है कि 3 दिन रात से कम खून आया, फिर 15 दिन तक पाक रही, फिर 3 दिन रात से कम आया, तो न पहली मर्तबा का हैज़ है और न ये, बल्कि दोनों इस्तेहाज़ा है। देखिए कह रहे हैं कि 3 दिन रात से कम खून आया, फिर 15 दिन तक पाक रही। जैसे मान लीजिए कि 3 दिन से कम आया है और उसको से 15 दिन तक उसको खून आया ही नहीं है, कि फिर 3 दिन रात से कम आया, तो न ये पहली मर्तबा का हैज़ है और मर्तबा का हैज़ है और न ये बल्कि दोनों इस तरह से। देखिए कहने का इनका मकसद ये है ना कि कम से कम 3 दिन आना चाहिए। जैसे इसमें इस मसले में बता रहे हैं ना कि जैसे कि पहले जो शुरू में उसको 3 दिन से कम आया है और उसके बाद से 15 दिन तक आया ही नहीं है, तो ये इस्तेहाज़ा हो जाएगा। इसलिए कि 3 दिन नहीं आया है, 3 दिन से कम है, तो ये इस्तेहाज़ा हो गया है। और 15 दिन के बाद, अब मसला क्या है कि 15 दिन के बाद अगर खून आए लगातार 3 दिन तक, तो वो हैज़ है। अगर नहीं आएगा, 15 दिन से पहले आ जाएगा, तो वो फिर इस्तेहाज़ा था। इसमें बता रहे हैं कि 15 दिन के बाद भी आया है और वही 3 दिन से कम आया है, तो ये दोनों सूरतों में ये क्या है, ये इस्तेहाज़ा है, ये हैज़ नहीं है। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।